आप लोगों को बताते हुए निहायत खुशी महसूस कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी आ गई है। जी हां दोस्तों, आप लोग यहां पे विज्ञप्ति देख सकते हैं। इस विज्ञप्ति से ये पता चल रहा है कि उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा 17,000 से भी ज़्यादा वैकेंसीज निकाली गई हैं। इस वैकेंसीज में उर्दू की कितनी वैकेंसी होंगी, उर्दू के कितने पद होंगे, सवाल ये भी पैदा होता है। तो अभी मैं आपको आखिर में बताऊंगा कि उर्दू के कुल कितने पद हैं। उससे पहले मैं आपको ये नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। नोटिफिकेशन में आपको पता होना चाहिए कि ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है वो 29/10/2020 से है और ऑनलाइन शुल्क जमा करने की तिथि भी 29/10 यानी कि 29 अक्टूबर को है। ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि है, लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन करने की, वो है 27 नवंबर। तो 27 नवंबर से पहले आप सभी लोग रजिस्ट्रेशन ज़रूर करें। तो यहाँ पे आप पूरा पढ़ सकते हैं, क्या क्या चीज़ शामिल है आप नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। नोटिफिकेशन की PDF को मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, जिस चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट PDF और क्लासेस की लिंक भी मिलेगी। अनअकैडमी क्लासेस की भी लिंक आपको टेलीग्राम चैनल से मिलती रहेगी। तो इस नोटिफिकेशन को पाने के लिए और साथ ही साथ इम्पोर्टेंट PDF को हासिल करने के लिए टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो ये सभी आप खुद से इत्मीनान से पढ़ सकते हैं जाके PDF को डाउनलोड करके। अब मैं आपको बताऊंगा कि टोटल कितने पद हैं। तो अगर मैं TGT की बात करूं तो TGT में आप देख सकते हैं सभी सब्जेक्ट यहाँ पे सीरियल वाइज लिखा हुआ है और सभी सब्जेक्ट में जो टोटल वैकेंसीज हैं वो भी लिखी गई हैं। जनरल की कितनी हैं, OBC की और SC ST की कितनी हैं, ये सभी बातें बताई गई हैं। तो हमें बाकी सब्जेक्ट से मतलब नहीं है, हमें देखना है उर्दू। तो अगर आप उर्दू में बालक वर्ग की बात करें यानी कि बॉयज़ की, तो उर्दू में बॉयज़ की जनरल कैटेगरी में 32, OBC में 24 और SC ST में 9 सीटें हैं। यानी कि टोटल TGT में उर्दू की बालकों के लिए, लड़कों के लिए 65 सीट है। और अगर मैं बालिकाओं की बात करूं तो बालिका वर्ग में TGT की उर्दू के लिए महज 12 सीट हैं। हमारे जो अनुमान था उसके मुताबिक सीटों की जो तादाद है उर्दू में बहुत ही कम है। फिर भी आप अगर देखें तो यहाँ पे आपको 65 और फिर 12 इतनी जो सीटें हैं वो काफ़ी ज़्यादा अहम हैं आपके लिए। उत्तर प्रदेश में उर्दू के बहुत ज़्यादा स्टूडेंट नहीं हैं, ठीक है। आप अगर मेहनत करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। आपके मार्गदर्शन के लिए, आपकी रहनुमाई के लिए हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल मौजूद है। यहाँ पर आपको लगातार A to Z सिलेबस के मुताबिक उर्दू की तैयारी कराई जाएगी। आप लोग डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगी, उस लिंक की मदद से उर्दू का TGT के लिए सिलेबस क्या है ये जान लीजिए। और मैंने उसमें तरीका भी बताया है कि आपको तैयारी कैसे करनी है। तो अगर आप लोगों ने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है, मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि उस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो आपके पास कितनी सीट हैं? आपके बालक वर्ग में 65 और बालिका वर्ग में आपकी जो सीट हैं वो 12 है। यानी कि आपकी जो टोटल सीट हो गई, कितनी हो गई? आपकी जो टोटल सीट हो गई वो 77 सीट हो गई। तो 77 वैकेंसीज हैं आपकी उर्दू सब्जेक्ट के लिए TGT में, ठीक है। TGT के लिए आपकी 77 सीट हैं। अब बात होगी PGT की। तो PGT में तो बहुत ही बुरी हाल है, उर्दू वालों की बहुत ही बुरी खबर है। इसलिए कि PGT में आपको उर्दू के लिए कोई भी
सीट दस्तयाब नहीं है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि टीजीटी और पीजीटी के 17,000 से भी ज़्यादा पदों में सिर्फ 77 पद उर्दू को मिला है, जो कि टीजीटी का है। तो इस 77,000 में 77 पद में से आपको एक सीट के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, और मेहनत करने में आपकी रहनुमाई करेगा हैदरी स्टडी पॉइंट। तो आप लोग हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।